प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आज इस समय में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो परमेश्वर का वचन हम देखेंगे वो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उत्तम आशा के बारे में। जब क्रिसमस आता है, जब दिसंबर का महीना आता है, हम कहते हैं ये आशाओं का महीना है, ये आशाओं का सीजन है, ये आशा का मौसम है। और आज इसी पे हम बात करेंगे कि किस तरह ये हमारे लिए एक आशा का मौसम है और किस बात पर हम अपनी आशा को टिकाएं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और 23वां वचन अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, तो आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। यहाँ लेखक कह रहा है आओ, वो बुला रहा है, एक इनविटेशन दे रहा है और कह रहा है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अपनी आशा को और जो अंगीकार हम कर रहे हैं, अंगीकार मतलब जो हम कन्फेस कर रहे हैं, उसे हम दृढ़ता से थामे रहें। वो पकड़ने के लिए कह रहा है किसी चीज को, और वो है आशा। आशा को पकड़ने के लिए कह रहा है, लेकिन किस बात पर आशा को हम लगाएं, किस बात पर हम अपनी आशा को टिकाएं। वो कह रहा है जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। एक आशा के बारे में आज बात की जा रही है कि उस आशा को आप पकड़े रहो। और वो किस बात पर आशा है? जो हम कन्फेस करते हैं, जो हम अंगीकार करते हैं। किस बात को हम अंगीकार करते हैं? हम अंगीकार करते हैं जिसने हमसे प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। यानी जो वायदे हमें दिए गए हैं, जो वचन हमें दिए गए हैं, जो प्रॉमिस हमें दिए गए हैं, उन्हें हम पकड़े रहें। क्यों? क्योंकि हमारी आशा उस बात के ऊपर है कि जिसने हमें ये वायदे दिए हैं वो वायदे देने वाला सच्चा है। वो वायदे देने वाला सच्चा है। कई बार हमारे जीवन में हम विश्वास कर लेते हैं, हम आशा लगाने लगते हैं अपने हालातों के ऊपर, अपने उस विचार के ऊपर, अपने परिस्थितियों के ऊपर। हम सोचते हैं यही हमारे जीवन की हकीकत है और हम उन्हीं से कुछ होने की उम्मीद रखने लगते हैं, वो सही हो या गलत हो। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमारे लिए ये कहता है कि जो प्रतिज्ञा उसने की है वो सच्चा है, प्रतिज्ञा करने वाला। और जो ये आशा हमें लगानी है उसके ऊपर लगानी है। इब्रानियों 6:19 कहता है, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। वो कह रहे हैं आशा को पकड़े रहो। और कौन सी आशा है? वो ऐसी आशा है जो हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। यानी ये आशा हमारे को डूबने नहीं देगी जब तूफान के बीच में हम होंगे। ये आशा हमारे प्राण के लिए लंगर ठहरेगी। उस समय हमारा जहाज ना डूबेगा, ना टूटेगा, ना गिरेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास आशा है। किस पर आशा है? उसकी प्रतिज्ञा पर, जिसने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं वो सच्चा है। अगर इब्रानियों का 6वां अध्याय हम देखते हैं तो वहां परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं, क्या कहा है इस वचनों में। अगर हम देखें, यहाँ शुरुआत से लिखा है 13वें वचन से 6ठे अध्याय के, कि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। वो कह रहे हैं मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। ये प्रतिज्ञा सच्ची है, ये प्रतिज्ञा वफादार परमेश्वर के द्वारा की गई है। इस बात के लिए उस खुदा ने किसी और की नहीं, अपनी शपथ खाई कि ये जो मैं वायदा तुमसे कर रहा हूं, ये जो प्रतिज्ञा मैं तुमसे कर रहा हूं, ये प्रतिज्ञा सचमुच मेरे द्वारा की गई है और ये टलेगी नहीं। ये मनुष्य की बातें नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के वादे हैं। वो कह रहे हैं इसके ऊपर अपनी आशा को तुम लगा कर रखो। परमेश्वर झूठा ठहरना अनहोना है। वो कहता है परमेश्वर के लिए झूठा ठहरना अनहोना है। वो आपको और मुझे एक आशा दे रहा है। किस बात की आशा? किस पर हम आशा लगाएं? जो वायदे उस खुदा ने आपसे और मुझसे किए हैं, जो वचन उसने आपको और मुझे दिए हैं। वो कहता है इसलिए तुम्हारे सामने मैंने एक आशा रखी है और ये आशा तुम्हारे लिए ऐसा लंगर है जो तुम्हें दृढ़ और स्थिर करेगी। यानी जब तूफान भी आएगा,
तुम झुकोगे नहीं, तुम गिरोगे नहीं, तुम किसी के आगे समर्पण नहीं कर दोगे, लेकिन तुम दृढ़ रहोगे, तुम स्थिर रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास आशा है। यहोशू 21 के 45 में लिखा है, जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सब की सब पूरी हुई। सब की सब पूरी हुई। और भजन संहिता 131 के 3 में लिखा है, हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। आज आपकी आशा कहां पर है? कई बार हम झूठी आशा में जीवन बिताते हैं। कई बार हम आशा रहित हो जाते हैं, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं होती, कोई आशा नहीं होती, और कई बार हम झूठी आशा पर उम्मीदें टिकाकर बैठे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे इस आशा के सीजन में ये कहना चाहता है, खुदा, कि जिसने तुमसे प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, वो सच्चा है। हे इज़राइल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। क्यों? क्योंकि जो भलाई की बातें यहोवा ने इज़राइल के घराने से कही थी, उनमें से कोई नहीं छूटी, उनमें से कोई नहीं छूटी, सब की सब पूरी हुई। आशा आपको और मुझे उस तूफान के बीच में संभालती है। हमारे प्राण के लिए वो लंगर है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमने कहां आशा टिका कर रखी है। आज लेखक आपसे कह रहा है, इब्रानियों का लेखक कह रहा है, आओ आओ, वो उस परमेश्वर के निकट आने के लिए आपसे बात कह रहा है। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को पकड़े रहें, जो हम कन्फेस कर रहे हैं, जो हम इस मुख से बोल रहे हैं, जो वायदे हमें दिए गए हैं, उन्हें हम अपने मुख से बोलते हैं, तो हमारी आशा उसके ऊपर है। और अगर हम 2 थिस्सलुनीयों उसका 2 अध्याय का 16 वचन देखें, तो वहां कहता है हमें उत्तम आशा दी गई है। और अगर हम देखें तीतस 2 का 13, तो वो कहता है हमारे पास एक धन्य आशा है। पत्रस 1 का 3 कहता है हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया गया है। ये आशा आपको दी गई है, आपके अंदर डाली गई है। आज उम्मीद करती हूं इस वचन के द्वारा आप उस आशा को फिर से अपने जीवन में जागृत कर पाएंगे। होपलेस जीवन नहीं, आशा रहित जीवन नहीं, लेकिन जिसने आपसे प्रतिज्ञा की है उसके ऊपर अपनी आशा टिकाएंगे और जान लेंगे वो सच्चा है जिसने मुझसे प्रतिज्ञा की है। यही आशा है जो हमें दृढ़ और स्थिर करती है। कब? जब तूफान के बीच में हमारा जहाज होता है। वचन कह रहा है वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे को भीतर तक पहुंचता है। वायदे उसके जो दिए गए हैं उन्हें जाने, उन्हें क्लेम करें और उनके ऊपर अपनी आशा को टिकाएं। आओ, परमेश्वर का वचन कहता है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, दृढ़ता से ना झुकें, ना गिरें, ना कभी अपने आप को समर्पण करें उन परिस्थितियों के सामने, लेकिन दृढ़ता से इस आशा को थामे रहें। जो बोल रहे हैं, जो सुना है, उसको पकड़े रहें, क्योंकि वो हमारे लिए लंगर है। विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आपकी आशा को आपने फिर से जागृत किया है और उस सच्चे और वफादार परमेश्वर के वायदों के ऊपर, जिसने कहा है मेरी कोई भी बात छूटेगी नहीं जो मैंने तुमसे कही है, वो सब पूरी होंगी। सदा के लिए उसके ऊपर अपनी आशा को टिकाए रखें। आमेन, आमेन।